हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैट सॉल्यूशन में वेलकम करते हैं आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 40x60 का हाउस प्लान, जिसमें एक प्लॉट के अंदर दो घर डिज़ाइन किए गए हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। इसका साइड प्लान देख लेते हैं पहले। साइड प्लान में जो इसकी साइडें हैं, सारी तीनों साइड्स कवर हैं और फ्रंट पे स्ट्रीट है। ठीक है जी। साइट का जो साइज़ है 40x60 का प्लॉट है। इसमें जो काफ़ी रिक्वायरमेंट मिली थी हमें, दो ब्लॉक्स चाहिए इसमें, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 में 2 बेडरूम विद अटैच बाथ चाहिए, किचन चाहिए, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, वॉश एरिया, स्टेयरकेस आउटसाइड से चाहिए, कार पोर्च एंड फ्रंट लॉन। ठीक है जी। ब्लॉक 2 में भी सेम जो है रिक्वायरमेंट्स वो चाहिए। कैसे बनाया, प्लान में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम ब्लॉक ए पे बात कर लेते हैं, ब्लॉक 1 पे। तो वो हमने जो एंट्रेंस है इसकी, ठीक है जी, एंट्रेंस से जो दो हमने एंट्रेंस बनाई है, एक बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ की। आपको पता है छोटे साइज़ जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है डोर, तो वो अप्लाई करवाया गया है। डोर ओपन करते हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए हमने एक पोर्च प्रोवाइड किया है 8 फीट बाई 18 फीट का। यहाँ से यहाँ तक 18 फीट इसको मिल जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने एक रूफ में एक ओपनिंग दी है लाइटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए। वैसे तो इस घर को फ्रंट से लाइटिंग मिल रही थी, लेकिन ये ऊपर वाले पोर्शन में हमने कुछ अरेंजमेंट की है, तो इसलिए यहाँ पे ओपनिंग दी है। ठीक है जी। अगर हम फ्रंट लॉन की बात करें तो 10 फीट वाइड का हमने एक फ्रंट लॉन छोड़ा है इस घर को। ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक छोटी सी लॉबी है। लॉबी में जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ से एक आउटसाइड से स्टेयर केस बनाया गया है, जो कि फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करता है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से आप स्टेप चढ़ के ऊपर चलते हैं, और इसी के राइट साइड पे एक हमने डोर लगाया है, जो कि मेन एंट्री भी है इस घर की। मेन एंट्री यही है इस घर की। 3 फीट 6 इंच का ये डोर है। जो ही आप ओपन करते हैं, एक साइड पे आपको बेड मिलता है, बेडरूम 10x14 का। 10x14 का बेडरूम मिलता है, जिसकी वेंटिलेशन हमने फ्रंट पे निकाली है लॉन में। इसमें बेड अरेंज किया गया है, टीवी यूनिट लगाया गया है और एक वार्डरोब अरेंज की गई है। अगर हम बात करें ड्राइंग रूम की, तो ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा साइज़ का मिला है, 10x17 फीट। 10x17 फीट, 10 फीट ये इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक है, और 17 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है जी। सिटिंग अरेंज की गई है, टीवी यूनिट लगाया गया है और एक डाइनिंग टेबल अरेंज किया गया है। इसकी जो वेंटिलेशन है, इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन यहाँ पे हमने एक छोटी सी विंडो दे दी है, क्योंकि स्टेयर भी एक टाइप का ओपन ही होता है। तो यहाँ पे स्टेयर के नीचे, स्टेयर वाली साइड पे एक विंडो प्रोवाइड की गई है। अगर हम बात करें किचन की, तो किचन हमने ओपन डिज़ाइन किया है, क्योंकि आजकल के जितने भी मॉडर्न डिज़ाइन हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन किचन यूज़ होता है, और वो ओपन जो किचन होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसलिए हम ओपन किचन वाले घर जो है ज़्यादा डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। इसकी जो साइज़ है 8x14 फीट, 8 फीट ये वाली डायमेंशन है, और 14 फीट इस वॉल से इस वॉल तक है। काफ़ी बड़ा मतलब एक पैसेज भी है इसी के अंदर ही, लेकिन हमने जो किचन का पोर्शन है वो इसी को कंसिडर करेंगे। इसमें कुकिंग रेंज दी गई है, वॉश एरिया दिया गया है, और इसकी वेंटिलेशन फ्रंट पे सीढ़ी वाली साइड पे निकाली गई है। एक वार्डरोब यहाँ पे एडजस्ट की है, जगह मिल रही थी, एक वार्डरोब लगाई गई है। ठीक है जी। अगर हम बैक जाएं तो एक और बेडरूम मिलता है, जिसका साइज 10x16 फीट है। ठीक है जी। इसकी वेंटिलेशन का भी हमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने सोचा कि वॉश एरिया को एज अ वेंटिलेशन आप यूज़ करें, क्योंकि वॉश एरिया जो है वो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की कि वॉश एरिया देना है। तो ये 5 नंबर वाला जो पोर्शन वाइफ वॉश एरिया, तो उसको हमने दो पर्पस के लिए यूज़ किया है। एक तो वॉश एरिया, और दूसरा इसको ओपन, ऊपर रूफ नहीं है। ठीक है। ये वॉश एरिया के लिए यूज़ होगा, और ओपन टू स्काई भी यूज़ होगा। ठीक है जी। और टीवी यूनिट भी इसमें लगाया गया, वार्डरोब का अरेंजमेंट किया गया है, एक अटैच बाथ दिया गया है इस बेड को। 4x8 फीट का अटैच बाथ है, 4x8 फीट। WC लगाई गई है, इसकी वेंटिलेशन वॉश एरिया में निकाली गई है, जो कि ओपन टू स्काई है। ठीक है जी। एक और टॉयलेट जो जर्नल यूज़ के लिए यूज़ होता है, देखें आप,
ये पूरे घर के अफराद इसी टॉयलेट को यूज़ करेंगे और वॉश एरिया से गुजर के उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम इसको एक्सटेंड करते तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाना था टॉयलेट, तो इसलिए वॉश एरिया से ही गुजर के जाना पड़ेगा। WC लगाई गई है, इस वेंटिलेशन वॉश एरिया में निकाल दी गई है। तो ये था 20 फीट बाई 60 फीट में एक डिज़ाइन, ठीक है जी। इसको अब हमने डबल करने के लिए इसी का हमने मिरर किया है। सेम जो हमने प्लानिंग है वही सेम कॉपी करके यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो ये एक दो डबल हाउस है, ये एक प्लॉट के अंदर डबल घर का डिज़ाइन है। तो सेम मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट है वो साथ वाले घर की ही सेम यूज़ की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये प्लानिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।